हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमरजीत सिंह करियर सुधा में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज का एक और वीडियो लेकर के आए हैं और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखो, अभी तक जो चार्ज के बारे में जो पढ़ रहे थे या इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए जो सीख रहे थे वो किसके लिए था? ड्यू टू पॉइंट चार्ज और ग्रुप ऑफ चार्ज, जो कि हम पहले बोल चुके हैं वो क्या है? डिसकंटिन्यूअस। मीन्स अभी तक जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड में जिस बॉडी के बारे में बात कर रहे थे वो ये कुछ इस तरह का था। अब मान लो कि क्वेश्चन भी बनाए थे तो उसमें हम लोग क्या लेते थे कि मान लो कि कोई स्क्वायर है, उसके कॉर्नर पे चार्ज है, मतलब जिसको काउंट कर सकते हो। गैपिंग में ऐसा बॉडी जिसमें हर पॉइंट पे चार्ज नहीं है, गैप करके है। अगर मान लो कि ये एक रड है तो यहाँ चार्ज है, इस पॉइंट पे चार्ज है, इस पॉइंट पे कोई पर्टिकुलर 2-3 पॉइंट पे चार्ज है, अदरवाइज बीच में क्या है? खाली है, गैप है। तो ये क्या है? डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें चार्ज कंटिन्यूअस नहीं है, गैपिंग करके है। मतलब चार्ज बहुत ही कम है। हम बात कर रहे हैं 1-2, ज़्यादा 10 चार्ज, 4 to 5 चार्ज। ग्रुप ऑफ चार्ज का मतलब 4 to 5 to 10 चार्ज, ठीक है, जिसको काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब तक उसी के लिए हम लोग निकाले इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, जिस बॉडी में चार्ज को हम काउंट कर सकते हैं कि उस बॉडी के अंदर 4 चार्ज है, 5 चार्ज है या क्या है। ठीक है, लेकिन आज जो हम बात करने वाले हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वो एक ऐसे बॉडी की बात करने वाले हैं जिसमें क्या है? कंटिन्यूअस मीन्स किसी तरह का कोई गैपिंग नहीं है। मतलब अगर खुद का बॉडी ले लें तो खुद के बॉडी में भी क्या है? ऊपर से लेके नीचे तक पूरा चार्ज ही भरा हुआ। ठीक है, जैसे हम लोग पढ़े थे मास के लिए कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन, उसी तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो ऐसा बॉडी लेना है जिसपे हर पॉइंट पे चार्ज होना चाहिए, यानी कोई भी कंटिन्यूअस बॉडी, चाहे कुर्सी, टेबल, कुछ भी ले लो। ठीक है, अपने चारों अपना बॉडी ले लो, तो वो सारा का सारा क्या है? तुम्हारा कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। उसमें हजारों लाखों चार्ज है। ठीक है, तो उस तरह का अगर कोई बॉडी है तो मान लो अगर एक चार्ज क्रिएट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर सकता है, मतलब अपने चारों तरफ फोर्स लगा सकता है, तो सपोज करो जिसके पास लाखों करोड़ों चार्ज है वो भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। ठीक है, तो आज जो हम लोग सीखने वाले हैं वही कि कंटिन्यूअस चार्ज बॉडी में क्या है, उस पर चार्ज किस तरह से लेते हैं, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सीरीज चलेगा। ठीक है ना, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे किसी पॉइंट पे, जैसे r डिस्टेंस पे उस पे निकाले थे, एक सिंगल चार्ज के लिए निकाले थे, उसी तरह से एक कंटिन्यूअस बॉडी, एक सिंगल कंटिन्यूअस बॉडी है तो उसके लिए हम क्या निकालें, चार्ज किसी पॉइंट पे क्या होगा, ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बॉडी, किस तरह का बॉडी है जो कि जिसपे चार्ज कंटिन्यूअस रहता है। तो आंसर है आपके आसपास में जो भी बॉडी है सब कंटिन्यूअस ही है मैक्सिमम। अगर इस व्हाइट बोर्ड की बात करो तो क्या है? कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि इसके हर पॉइंट पे चार्ज होगा, हर जगह। ठीक है, या फिर अपना बॉडी, या फिर टेबल ले लो, चेयर ले लो, अपना बुक ले लो, वो सारा कुछ क्या है? वो कंटिन्यूअस मास बॉडी है। सॉरी, कंटिन्यूअस मास बॉडी तो ही है, बट यहाँ पर ये बात कर रहे हैं चार्ज के बारे में, तो वो कंटिन्यूअस चार्ज बॉडी भी है। ठीक है, तो आज उस तरह का अगर कोई बॉडी रहता है, मतलब हजारों लाखों करोड़ों चार्ज है जिस बॉडी पे, तो हम कैसे निकालेंगे उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब देखो अपने पास जो फॉर्मूला है वो चेंज नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो हमारा फॉर्मूला है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, क्या फॉर्मूला था? तो KQ/r², वो फॉर्मूला कभी चेंज होने वाला नहीं है, ये फॉर्मूला वही रहने वाला है। ठीक है ना, E = KQ/r², उसमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं है। ठीक है, अब सवाल है कि इस फॉर्मूला को, ये तो एक सिंगल चार्ज के लिए है और यहाँ जो बॉडी ले रहे हैं वो करोड़ों चार्ज के लिए है, जिसमें करोड़ों अरबों चार्ज है, तो फिर इस फॉर्मूला को कैसे इसमें यूज करेंगे? तो फिर यहाँ प्री कंसेप्ट आएगा किसका? इंटीग्रेशन का।
मतलब क्या करना है, आप जैसे इंटीग्रेशन में पढ़े थे कि मान लो कि कंटिन्यूअस मास, अगर याद करो 11th में तुम लोग को बताया गया होगा, आप लोग पढ़े होंगे कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। उसमें आप क्या पढ़े थे कि अगर मान लीजिए कि कोई एक बॉडी है, सपोज करो कि ये स्ट्रेट बॉडी है, ठीक है, और ये पूरा फर्स्ट पॉइंट से लेकर लास्ट पॉइंट तक मास पूरा फुल है, तो हम क्या करते थे, यहाँ पर यूज करते थे डेंसिटी का टर्म यूज कर सकते थे। मतलब इसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देते थे और एक सिंगल पार्ट को हम मान लेते थे एक छोटा सा पार्टिकल, ठीक है। जैसे एक छोटा सा पार्टिकल का बहुत कम मास होगा, तो यहाँ पर एक पार्टिकल है नहीं, ये बहुत लंबा सा है और बहुत ज्यादा मास है, इसको क्या कर दिए, छोटे छोटे पार्ट में बांट दिए और इस एक पार्ट को हम लोग क्या मान लेते थे, स्मॉल मास पार्टिकल था, ठीक है। एक पॉइंट मास पार्टिकल मान लेते थे किसको, उसका एक टुकड़ा को। सेम कंसेप्ट यहां पर यही लगेगा, इंटीग्रेशन का कंसेप्ट है, ठीक है। जो तो अब उतना डिटेल जाने की जरूरत नहीं है, सिंपल हम मान लेते हैं कि सपोज करो कि ये हमारा एक कंटिन्यूअस बॉडी है, कंटिन्यूअस चार्ज बॉडी है, मतलब हर पॉइंट पे चार्ज है। देखो ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बना रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हम हर जगह चार्ज लिख रहे हैं। तो इस तरह का सिचुएशन है, ठीक है ना, यहाँ चार्ज है, पूरा भरा हुआ चार्ज है, ठीक है, इस तरह का कुछ चार्ज है। और हमको इस बॉडी के लिए, अब मान लो अब इतना चार्ज है तो ऑब्वियस सी बात है कि अपने आसपास जो है ये भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा होगा। तो मान लो अगर इस पॉइंट पे, जो कि इस बॉडी से जनरली हम लोग सेंटर से लेते हैं डिस्टेंस, तो मान लो कि r डिस्टेंस पे हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, तो फॉर्मूला हमारा यही रहने वाला है, ठीक है। तो इस फॉर्मूला को कन्वर्ट करना है किसके लिए, कंटिन्यूअस के लिए। तो हम करने वाले क्या है, सिंपल, जैसे 11th में किए थे या इंटीग्रेशन का कंसेप्ट, ये सबसे पहले इसको क्या करना है, छोटे छोटे पार्ट में बांट लो। अरे ये पॉइंट चार्ज ही तो है, तो इसको पॉइंट चार्ज बना देंगे ना, छोटा छोटा पार्ट काट के इसको पॉइंट बना देंगे, उसमें वैसे भी हम लोग माहिर हैं, ठीक है। तो मान लो छोटा छोटा पार्ट बना देते हैं, ये एक छोटा पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट हो गया, ये तीसरा पार्ट हो गया, ये फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, बहुत हो गया, आप कितना बनाओगे, ठीक है। इस तरह का बहुत सारा पार्ट बना दो, बहुत। अब उसमें से एक पार्ट ये भी ले लो, ठीक है। तो छोटा छोटा पार्ट बना लिए, और यहाँ पर क्राइटेरिया क्या है कि हर पार्ट का जो साइज है, या साइज छोड़ दो, हमको यहाँ साइज से कोई मतलब नहीं, हर पार्ट में जो चार्ज है उसको मान लो डी क्यू। अब बोले वो डी क्यू क्यों माने, अरे तो मान लो ना कि 1000, मान लो कि इसके पास 1000 कूलम चार्ज है, ठीक है, ये पूरे बॉडी मिला करके, और उसमें से एक छोटा सा पार्ट ले रहे हैं, ठीक है। इसमें कितना चार्ज होगा, मान लेते हैं कि 0.1 चार्ज होगा, 0.1 कूलम, हालांकि उससे भी कम, ठीक है। तो ये जो 0.1 है, अगर कंपेयर करो 1000 कूलम से, तो ये क्या बहुत छोटा वैल्यू है। और आप पहले ही पढ़ चुके हैं, जो छोटा वैल्यू उसको हम किससे डिनोट करते हैं, डी से। अब क्यू चार्ज को डिनोट करते हैं, तो स्मॉल चार्ज को किससे डिनोट करेंगे, डी क्यू से। डिफरेंशियल फॉर्म, अगर मैथमेटिकली टर्म बोले तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि चार्ज को हम किसके टर्म में ले रहे हैं, डिफरेंशियल फॉर्म में, ठीक है। तो बस सिंपल यहाँ पे हम मान लेंगे कि जितना भी पार्ट है, जो छोटे छोटे पार्ट में, हर एक पार्ट जो जितना भी पार्ट है वो कितना कंटेन कर रहा है चार्ज, तो डी क्यू, इसका भी चार्ज डी क्यू है, इसका भी डी क्यू है, इसका भी डी क्यू है, और इसका भी, सबका डी क्यू चार्ज है, ठीक है। इसलिए इस पार्ट का भी कितना होगा, डी क्यू चार्ज होगा। बस हो गया। अब आपको करना क्या है, एक सिंगल चार्ज, अब हम इसको एक सिंगल चार्ज मान लेते हैं, एक छोटे से पार्ट को मान लिए, ये एक पॉइंट चार्ज है जिसपे चार्ज कितना है, डी क्यू। अब तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं ना, ये फॉर्मूला वही तो कहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, अब देखो ये पूरा बॉडी का, मान लो कि ये पूरे बॉडी का जितना भी चार्ज है सब मिला करके कितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, अगर हम उसको ई से डिनोट करेंगे, तो एक पार्ट के इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या होगा, बहुत छोटा होगा। सेम टू सेम वही बात आएगा कि मान लो कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड 1000 क्रिएट करता है ये सारा मिला करके, तो एक छोटा सा डीक्यू चार्ज कितना करेगा, उसके कंपेयर में बहुत कम करेगा। तो इसको भी हम डिफरेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये बस इस इक्वेशन को किसमें लिखना है, डिफरेंशियल फॉर्म में। हम क्या लिख सकते हैं, DE इक्वल टू के डी क्यू, अब यार स्क्वायर, ये इसमें कोई चेंज होगा, आर में कोई चेंज हो रहा है क्या, नहीं। अरे अंतर बस ये है कि पूरा बॉडी का चार्ज ना लेकर के एक सिंगल
एक सिंगल पॉइंट, एक छोटा सा इसका एक पार्ट का में जो चार्ज है उसको ले रहे हो, ठीक है। तो इसलिए यहाँ डी क्यू हो गया। बट क्या हमको एक छोटा सा पार्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है? नहीं, हमको पूरे बॉडी के लिए निकालना है। तो हम अगला स्टेप क्या करेंगे? इंटीग्रेशन यूज करेंगे। दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा दो, D इक्वल डी क्यू बाई आर स्क्वायर। तो हमारा फाइनल फार्मूला क्या निकला? E इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ के डी क्यू बाय आर स्क्वायर। के हमारा कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा। के का वैल्यू कितना होता है? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हैं, अच्छा लगता है लिखने में, ठीक है। तो के अधूरा अधूरा लग रहा था, तो चलो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू बाय आर स्क्वायर। तो ये आपका फॉर्मूला निकल गया कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ठीक है। कितना आसानी से कन्वर्ट हो गया, यही फॉर्मूला। लग रहा था कैसे इसको यूज करेंगे, तो देखो कैसे यूज कर लिए। इंटीग्रेशन का कंसेप्ट लगाए, छोटा छोटा पार्ट में डिवाइड किए, हमारा बन गया, ठीक है। तो सेम टू सेम कंसेप्ट आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब क्या आपको याद रखना कि कोई भी कंटिन्यूअस बॉडी, जैसे हम लोग रिंग लेने वाले हैं, ठीक है, रिंग का निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, स्ट्रेट रड का निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, बहुत ज्यादा नहीं निकालेंगे, 2 काफी है, ठीक है ना। तो ये सब जितना भी होगा, या कोई भी आपको क्वेश्चन देता है, किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई कंटिन्यूअस एक रड है या किसी तरह का भी कंटिन्यूअस बॉडी है, सब में आपका यही फॉर्मूला लगना है। अब दिमाग लगेगा कि डी क्यू का वैल्यू कैसे निकालेंगे, वो सब में अलग अलग सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो हम लोग लेंगे, जैसे एग्जाम्पल देखेंगे अभी, ठीक है। तो चलिए इसको पहले उतार लीजिए इसको। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक लिखते हैं। अब देखो, ये तो बॉडी हो गया, कंटिन्यूअस बॉडी, जिसका एक एग्जांपल लिए। अब कंटिन्यूअस बॉडी को भी हम लोग 3 तरह का डिवाइड कर सकते हैं, जैसे मास में देखे थे। अरे कोई बॉडी ऐसा होता है जो सिर्फ लेंथ रखता है, जैसे अपना रड, ये मार्कर है, तो मार्कर वैसे तो 1 डायमेंशनल इसको नहीं बोल सकते हो, ऑलरेडी इसका एरिया भी है। लेकिन फिजिक्स में क्या है कि जित लेंथ के कंपेयर में ये बहुत छोटा है, तो हम इसको मान के चलते हैं कि ये सिर्फ लेंथ रख रहा है, ठीक है ना। तो उस हिसाब से अगर देखो तो बॉडी को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक बॉडी ऐसा जो सिर्फ लेंथ रखता हो, यानी 1 डायमेंशनल बॉडी। दूसरा बॉडी कैसा? इस व्हाइट बोर्ड की तरह, इसमें क्या है? लेंथ भी है, यानी लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, लेंथ है, ब्रीथ दोनों है, ठीक है, यानी सरफेस 2 डायमेंशनल, ठीक है। तो एक हो गया जो सिर्फ लेंथ रखता है, दूसरा जो सरफेस है 2 डायमेंशनल है, ठीक है, इस तरह का कुछ प्लेन सीट वगैरह सब। और तीसरा बॉडी क्या हो सकता है? क्यूबिकल शेप का, जैसे ये अगर एक रूम की बात करें या क्यूब, कोई भी क्यूबिकल शेप का। देखो क्यूब हमको उतना अच्छा बनाने नहीं आता है, ठीक है, लेकिन देखते हैं, ट्राई करते हैं, शायद बन जाए। ऐसा वाला ही कर लेते हैं, ये ज्यादा आसान है। ये हो गया, ये हो गया, जरा काम चलाने भर तो हो ही गया, ठीक है। इस तरह का कुछ शेप है, ये क्या हो गया? 3 डायमेंशनल। तो ये बॉडी हो गया 1 डायमेंशनल, ये 2 डायमेंशनल, ये 3 डायमेंशनल, ठीक है। अब इसमें भी पूरा फर्स्ट पॉइंट से लेके लास्ट पॉइंट तक चार्ज भरा हुआ है, इसमें भी भरा हुआ है, इसमें भी भरा हुआ है, ठीक है। तो यूनिट चार्ज के लिए, मतलब एक छोटा सा पॉइंट के लिए निकालने के लिए जो हम यूज करने वाले हैं कंसेप्ट, याद करो, मास डेंसिटी, मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट एरिया, मास पर यूनिट वॉल्यूम, वही कंसेप्ट यहाँ यूज करेंगे, ठीक है। तो बॉडी 3 तरह का है, इसलिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी कितने तरह का होगा? 3 टाइप्स, ठीक है। तो चलिए 1 बाय 1 देखते हैं। तो फर्स्ट हमारा क्या है? तो फर्स्ट है, या ऊपर में लिखो चार्ज टाइप्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो फर्स्ट हमारा क्या है? फर्स्ट है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या हुआ? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किसको बोलेंगे?
तो मान लो कि अगर कोई वन डायमेंशनल बॉडी है और सपोज करो एल लेंथ का बॉडी है, ठीक है, ये हमारा जो बॉडी है वो कितना है, एल लेंथ का एक बॉडी ले लो। अब इसको भी जैसा कि अभी बोले छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दो और उसमें से एक छोटा सा पॉइंट, एक छोटा सा जो पार्ट है उसको ले लो। अब उस पे चार्ज कितना मान लेना है, dq। अब मान लो कि इससे ठीक r डिस्टेंस पे हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, तो कैसे निकलेगा? तो आपको सिंपल याद रखना है, जैसे उसमें लेते थे ना, एक टर्म है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको लेम्डा से या लीनियर चार्ज डेंसिटी भी बोलते हैं, ठीक है ना। डिस्ट्रीब्यूशन बहुत कम यूज रहेगा, डेंसिटी याद रखो, डेंसिटी, ठीक है, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, लेम्डा से। तो सिंपल एक लाइन में समझो कि लेम्डा बराबर क्या होता है, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ। चार्ज पर यूनिट लेंथ मतलब समझ रहे हो, अगर मान लो कि ये पूरे रेड है और तुमको दिया हुआ है कि 5, सपोज करो दिया हुआ है कि 10 मीटर का एक रेड है जिसमें 1000 कूलम चार्ज है। अब हम तुमसे यूनिट लेंथ के लिए निकालने के लिए बोल रहा था, यूनिट लेंथ में कितना चार्ज होगा, यानी 1 मीटर में कितना चार्ज होगा, फट से निकाल लोगे, 10 से डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा, 100, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। मतलब तो क्या हो जाएगा, dq बाय, अगर पूरे के लिए लोगे तो q बाय एल, स्मॉल के लिए लोगे तो dq बाय dl। हमें चाहिए क्या, डिफरेंशियल फॉर्म में ना, याद करो हमारा फॉर्मूला जो निकला है वो क्या निकला है, E इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dq बाय आर स्क्वायर इंटू के, ठीक है ना। तो ये dq का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो इसी से, ठीक है। हो सकता है किसी, अगर जिस क्वेश्चन में आपको ये दिया हुआ है टोटल चार्ज और टोटल लेंथ, तब तो डायरेक्ट यूज करो q बाय एल, लेकिन किसी किसी में आपको लेम्डा, तो ये फॉर्मूला हो गया डिफरेंशियल फॉर्म में, और सिंपल फॉर्म में तो q बाय एल, ठीक है। लेकिन हम लेंगे डिफरेंशियल फॉर्म में क्योंकि हमें जरूरत है इलेक्ट्रिक फील्ड, हम आसानी से यूज कर सकते हैं इस फॉर्मूला में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जब इस तरह का कोई बॉडी रहेगा तो डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो k यानी 1/4πε0 इनटू, यहां से निकाल लो dq बराबर क्या होगा, लेम्डा dl, तो लेम्डा dl, अब बाय कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो अगर कोई बॉडी लेंथ 1 डायमेंशनल कोई बॉडी है, कंटिन्यूअस बॉडी, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा 1/4πε0 इंटीग्रेशन ऑफ लेम्डा dl बाय आर स्क्वायर। फिर जैसा क्वेश्चन रहेगा dl का वैल्यू निकालना होगा, वो सारा इंटीग्रेशन। तो ये फॉर्मूला हो गया किसके लिए, लीनियर चार्ज डेंसिटी के लिए, ठीक है, इसको लिख लो। उसी तरह से सेकंड क्या होगा, तो लीनियर हटा दो, दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी, 2 डायमेंशनल। तो सेकंड हो गया सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या डेंसिटी, जिसको हम डिनोट किससे करते हैं, तो इसको डिनोट करते हैं सिग्मा से। सारा कुछ सेम रहेगा, इसमें क्या होने वाला है, ऑब्वियस सी बात है, ये एक स्क्वायर टाइप का रहेगा, उसमें एक से छोटा सा पॉइंट लिए जिसका हम मान लिए कितना चार्ज है, dq। अगर मान लो ये पूरा एरिया a है तो इस पॉइंट का एरिया कितना होगा, dA। r डिस्टेंस पे निकालना है, फॉर्मूला क्या बनेगा, उसमें था चार्ज पर यूनिट लेंथ, इसमें क्या होगा, चार्ज पर यूनिट एरिया। डिफरेंशियल फॉर्म में लेना है तो लिखेंगे dq बाय dA, और बिना डिफरेंशियल फॉर्म में लेना है तो q बाय a, ठीक है। बट हमें जरूरत अभी है क्या, डिफरेंशियल फॉर्म, तो dq बाय dA। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो यहां से dq निकालोगे तो कितना होगा, लेम्डा, सॉरी यहां लेम्डा के जगह पे क्या हो जाएगा, सिग्मा, तो यहां लिखेंगे सिग्मा, और dl के जगह पे क्या लिखेंगे, dA। a हमारा यहाँ पे क्या लिए हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, a मतलब एरिया, बात समझ में आ गया। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो गया, तो चार्ज पर यूनिट एरिया, उसको हम लोग बोलेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी। चलिए ठीक है, और लास्ट तीसरा, उसको क्यों छोड़ दें, तो तीसरा हमारा 3 डायमेंशनल, और 3 डायमेंशनल क्या रखता है, 2 डायमेंशनल रखता है सरफेस एरिया, तो 3 डायमेंशनल क्या रखता है, वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम के लिए हम लोग क्या लेते हैं, सिंबल रो,
यानी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, फॉर्मूला यही रहना है, बस अंतर क्या होगा, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। अब कुछ इस तरह का बॉडी रहे, क्यूबिकल से अभी बनाए थे वैसा ही बना लो, ठीक है, कुछ इस तरह का क्यूबिकल शेप का। अब इसका भी एक छोटा सा पॉइंट ले लो जिसमें मान लो चार्ज dq है और इसका वॉल्यूम कितना है, तो मान लेते हैं dv, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे चेंज क्या होगा, वॉल्यूम के लिए रो, चार्ज dq ही रहेगा बट यहाँ पे वॉल्यूम हो जाएगा dv। तो यहाँ पे क्या चेंज हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा dv और यहाँ पे क्या हो जाएगा, रो के जगह पे हो जाएगा, सॉरी सिग्मा की जगह पे हो जाएगा रो, फॉर्मूला यही, ठीक है ना। और अगर देखो ये तीनों फार्मूला निकाले, अगर इसमें तुमको वेक्टर साइन यूज करना है तो इसको वेक्टर साइन यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर तुमको क्या लेना पड़ेगा, एक यूनिट वेक्टर, मतलब ये जो r डिस्टेंस ले रहे हो, मान लो कि ये r डिस्टेंस है तो ये वेक्टर फॉर्म में लेना होगा जिसका मैग्नीट्यूड मान लो r है, ठीक है। आप यूनिट वेक्टर में बहुत बार बता चुके हैं, जो नहीं देखो तो पीछे वाला वीडियो देखो, ठीक है। सारा वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अदरवाइज तुम सिंपली करियर सुविधा सर्च मारो यूट्यूब पे, उसमें पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक के प्लेलिस्ट में जाओ, सारा तुमको मिल जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक का सारा वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। खोजने में कोई दिक्कत है नहीं। तो ये हम ये वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, उसी तरह से सब में ऐड कर देना, लीनियर के लिए भी ऐड कर देना है, सरफेस के लिए अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो, ठीक है। तो ये था आपका चार्ज इंट्रोडक्शन था कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए कौन सा फार्मूला यूज करने वाले हैं, ठीक है, कितने तरह का बॉडी होता है, और अगर मान लो 1 डायमेंशनल बॉडी है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो फार्मूला क्या होगा, 2 डायमेंशनल बॉडी है तो क्या होगा फार्मूला, 3 डायमेंशनल है तो क्या होगा। नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा उसमें हम लोग क्या निकालेंगे, कोई एक लेंगे, या तो रड ले सकते हैं या रिंग ले सकते हैं, उसके लिए हम लोग निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड यही फार्मूला यूज करके, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।